हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी कि आपका भविष्य निर्माण आपके आज पर निर्भर करता है। आपके पास आज का समय है, जितनी चाहे मेहनत कर लो, उसी के बेसिस पे आपके आने वाला कल जो है वो या तो उज्जवल होगा या अंधकारमय होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। पीस इन मणिपुर कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय हाफ मेजर्स। यानी कि आपको पता है मणिपुर में पिछले 7-8 महीने से बहुत बुरे हालात हैं, उससे भी ज़्यादा समय से वो जल रहा है। बट हमारे सामने जो खबरें आई थी वो कुछ 3-4 महीने पहले ही आई हैं, राइट। और बट वहाँ पे वायलेंस बहुत टाइम से हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि अगर वहाँ पे शांति बहाल करनी है तो उसके लिए आप आधे अधूरे मेजर्स मत लीजिए। आपको बहुत एक तो पहले अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि एक को फेवर करें दूसरे के अपोज में चले जाएं, ठीक है। 6 months after a violent conflagration set in motion an ethnic conflict in Manipur, बोल रहे हैं 6 महीने हो चुके हैं जब एक वायलेंट कन्फ्लैग्रेशन मतलब कि आग लगाना के, तो वायलेंट आगजनी हुई जिसकी वजह से वहाँ पे किस वजह से हुई, एक एथनिक कन्फ्लिक्ट है मणिपुर में आग हुआ, उसकी वजह से ये सारी वहाँ पे घटनाएं हुए। Little has changed in bridging the divide between the Meitei and Kuki-Zo communities। तो तब से लेके 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत ही थोड़ा बहुत कुछ काम किया गया है, मतलब बहुत नाकाफी काम किया गया है, जिसकी वजह से ये जो मैती, एक तरफ मैती कम्युनिटी है, एक तरफ कुकी-जो कम्युनिटी है, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिवाइड है, जो मतभेद है, उसको भरने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत कम कार्य किया गया है। एंड इन रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी, और जिस निर्दयी तरीके से, जिस कुरूप तरीके से वहाँ पे लोगों को ऊपर अटैक हो रहे हैं, जिस शत्रुता से वहाँ पे लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता जा रहा है, उसको भी अभी तक कम नहीं किया जा सका है। Every few days there is a violent occurrence or a provocative move from partisans on either side of the conflict। बोल रहे हर थोड़े थोड़े दिनों में वहाँ पे कुछ ना कुछ वायलेंट घटना हो जाती है, या फिर कुछ उकसाने वाली हरकतें होती हैं एक दूसरे साइड के लोगों के द्वारा। जैसे अगर मैं कुकी कम्युनिटी की हूँ तो उसके फेवर में हूँ, उनके सपोर्टर हूँ, तो मैं मैती कम्युनिटी को उकसाने वाले कुछ घटनाएं कर दूंगी। या फिर अगर मैं मैती कम्युनिटी की हूँ तो ऑपोजिट कुकी कम्युनिटी को भड़काने की कुछ वहाँ पे मैं हरकतें कर दूंगी। तो ऐसा कुछ ना कुछ वहाँ पे किया जा रहा है, which heightens tensions and widens the divide even further, with nothing being done to reverse the course and bring back normalcy to areas most प्रोन टू वायलेंस। जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। हाइटन मतलब और ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ गई है, और जो डिवाइड है, मतभेद है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और अब क्या है कि नथिंग बीइंग डन टू, और अभी तक कुछ किया नहीं जा रहा कि इन स्थितियों को हम उल्टी दिशा में लेके जाएं, यानी कि अब बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से स्थिति सामान्य हो पाए। ज़्यादातर एरियाज में जहाँ पे अभी भी वायलेंस हो रहा है या प्रोन टू वायलेंस है, उन एरियाज में स्थिति सामान्य करने के कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं। The announcement on Wednesday by the Indigenous Tribal Leaders Forum which represents Kuki-Zo group, बोल रहे हैं अब क्या हुआ है कि बुधवार को एक अनाउंसमेंट हुआ है, एक कोई ग्रुप है वहाँ पे, द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF, जो कि कुकी-जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इट इज़ परस्यूइंग सेल्फ रूल विद अ सेपरेट चीफ मिनिस्टर इन द डिस्ट्रिक्ट्स डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। उन्होंने वेडनेसडे को ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जो एरियाज, अब ये पूरा है मान लो मणिपुर, ठीक है, इसके कुछ एरियाज में यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में ट्राइबल लोग रहते हैं, और बीच का जो वैली रीजन है वहाँ पे मैती कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये जो ट्राइबल लोग हैं इनको बोला जाता है कुकी-जो कम्युनिटी, और जो वैली के लोग हैं वो मैती कम्युनिटी। ठीक है। तो ये कुकी-जो लोगों ने बोला है कि जो ट्राइबल इलाके हैं,
जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे हम सेल्फ रूल लगा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे अब हमारा नियम चलेगा, हमारे रूल्स चलेंगे और हम अपना अलग से वहाँ पे चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं. Points to yet another hardening of stances that has prolonged the conflict. ये इशारा करता है, जो उनका ये अनाउंसमेंट है ये इस तरफ इशारा करता है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो कितना, अब स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो रही है और कन्फ्लिक्ट और लंबा खिंचने वाला है. Such a move, which has no legal basis, is also bound to enrage Metis. बोल रहे हैं कि अब ऐसा मूव लेना, ऐसा कदम उठाना जो कि लीगली भी करेक्ट नहीं है. आपको पता है संविधान हमारा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता. मैं कल को उठ के अपने आप नहीं बोल दूंगी कि हाँ मैं सेल्फ रूल लगा रही हूँ अपने गांव में और वहाँ की चीफ मिनिस्टर मैं हूँ. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, हमारे पास चीफ मिनिस्टर्स बनाने का, रूल लगाने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे बोलते हैं ना कि संविधान जो है वो देश को चलाना के लिए बेहद ज़रूरी है. तो उसी के बेसिस पे कोई भी कम्युनिटी, कोई भी देश जो है वो फ्लरिश कर सकता है. तो बोल रहे हैं कि ये एक तो पहली बात लीगल नहीं है और अगर ये स्टेप वो लोग उठाते हैं तो इससे मैती कम्युनिटी के लोग और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे और ये जो कन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. अभी हमने बात करी ना कि दोनों साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे दूसरे को उकसाया जा रहा है, तो इसको भी एक उकसाने वाला कदम माना जा सकता है. Especially those whose key grievances include the special land ownership rights to tribal in the state's hill district. और बोल रहे खास तौर पे उन मैती लोगों को जिनकी पहले ही ये शिकायत है कि जो ट्राइबल लोग हैं, कुकीज़ो कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके पास एक स्पेशल लैंड ओनरशिप का अधिकार है. जो इस स्टेट के जो हिली एरियाज हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे कुकीज़ो कम्युनिटी के लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं, ऐसा उनके पास अधिकार है. तो वो उनकी तो पहले ये शिकायत थी. अगर ये अपना अलग से नियम बनाने लग गए, दैट मीन्स कि उनके लॉज चलेंगे, वो तो अपना बेनिफिट सोचेंगे, राइट. दैट द अनाउंसमेंट केम जस्ट अ वीक आफ्टर एन इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिशियल्स held meetings in Churachandpur is an indication that the union government is losing the plot in Manipur. बोल रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट आया है ये केवल एक हफ्ते बाद आया है, जब एक हफ्ते पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स की एक मीटिंग हुई थी चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, चूराचांदपुर के इलाके में. और एक हफ्ते बाद ही ये अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया, कुकीज़ो कम्युनिटी ने कर दिया, जिसका साफ तौर पे इशारा इस तरफ है कि केंद्र सरकार का यहाँ पे अब जो है लूज प्लॉट, मतलब उनका जो जिस पॉइंट पे उनको जाना चाहिए था, जो उनका होल्ड था, वो धीरे धीरे लूज कर रहे हैं. ठीक है, उनके पास अब ना मुख्य होल्ड बचा है कि वो स्थिति को अपने दम पे काबू कर पाए और वो जिस तरफ उनको जाना चाहिए था, जिस दिशा में उनको जाना चाहिए था, उस दिशा से भटक चुके हैं. The government has tried to keep a tenuous peace going by not enacting any change in the leadership of the Bharatiya Janata Party led state government. बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने, सरकार ने सबसे पहले तो क्या किया, एक बहुत ही कमज़ोर तरीका इख्तियार किया. कि क्या करा, वो शांति के लिए उन्होंने सोचा कि हम कुछ करेंगे नहीं, थोड़े दिन में मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा. और उन्होंने लीडरशिप यानी कि चीफ मिनिस्टर को चेंज नहीं किया, क्यों, और वहाँ पे अभी फिलहाल सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. ठीक है, तो केंद्र सरकार के पास अधिकार था, वो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करते, दूसरा वहाँ पे सीएम बैठाते, बट ऐसा नहीं हुआ. इवन आफ्टर इट्स फेलियर्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और वो भी तब जब वो बुरी तरीके से विफल हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, फिर भी उन्होंने कोई भी चेंज नहीं लाया. The leadership change has been a key demand by the Kukizo community representatives besides other. और वही ये जो लीडरशिप चेंज की बात है, कुकीज़ो कम्युनिटी जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, इंडिजिनस लोग हैं, तो उन्होंने अपनी जो बाकी डिमांड्स थी उनके साथ में एक बेसिक डिमांड ये भी रखी थी कि वो लीडरशिप चेंज चाहते हैं. वो चीफ मिनिस्टर ये
जो है इस वक्त करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो नहीं चाहते. The union government has meanwhile relied upon paramilitary forces to quell the violence in the areas adjoining the Imphal Valley. और वहीं केंद्र सरकार ने उसी दौरान में क्या किया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया, उनकी सहायता ली ताकि जो इम्फाल वैली से लगते इलाके हैं उन इलाकों में वायलेंस को कमज़ोर किया जा सके, कम किया जा सके, एंड द हिल एरियाज और पहाड़ी इलाकों में कम किया जा सके. इट हैज़ टेकन अ रिकॉर्स टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 355 टू मेंटेन पीस डिस्पाइट डिनाइंग इट्स इम्पोजिशन इन द स्टेट. बोल रहे हैं इन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 355 का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, उसकी सहायता ली है, उसका सहारा लिया है, जिसके तहत वो पीस मेंटेन करना चाहते थे. हालांकि वो ये डिनाई करते रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई भी फेलियर हुआ है, उन्होंने कोई भी गलती करी है यहाँ पे किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को बनाने में, इस चीज़ को वो मानते नहीं हैं. बट स्टिल उन्होंने आर्टिकल 355 का सहारा लिया है पीस को मेंटेन करने के लिए. This ploy has ostensibly been undertaken to retain the support of Meitei partisans who have refused to allow any change of the leadership. बोल रहे हैं ये जो उन्होंने चाल चली है ये खास तौर पे प्रत्यक्ष रूप से क्यों की गई है, ताकि वो मैती कम्युनिटी के जो सपोर्टर्स हैं उनका ट्रस्ट बनाए रखें, उनका अपने पास में वोट बैंक या फिर उनके जो ट्रस्ट है वो पार्टी की तरफ बना रहे, क्योंकि मैती कम्युनिटी नहीं चाहती कि चीफ मिनिस्टर चेंज किए जाएं इस स्टेट गवर्नमेंट के. And also to address the Kuki-Zo people's distrust of the state police. और जो Kuki-Zo कम्युनिटी का जो अविश्वास है स्टेट पुलिस के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया. ठीक है. Yet the outcome has been a sharpening of the divide, with partisans on either side raging against these half measures. और फिर इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही पार्टीज के बीच में और ज़्यादा मतभेद खड़े हो गए, उनके सपोर्टर्स के बीच में दोनों साइड के और ज़्यादा मतभेद खड़े हो गए, और ज़्यादा गुस्सा हो गया, आक्रोश हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि आधे अधूरे कदम उठा रही है सरकार, या एक के फेवर में एक के अगेंस्ट में उठा रही है. इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर इंटेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ अ डायलॉग प्रोसेस टू रिबिल्ड एंड एंड्योरिंग पीस. बोल रहे हैं अब क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे शांति बनाए रखने का कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा और कोई डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट होने की कोई तरीका नहीं दिखाया जा रहा, and enduring peace and fraternal relations between the communities that would facilitate the return of people. Even sporadic incidents have exacerbated the situation, making peace building daunting. ये हो गया. उसके बाद में क्या है कि स्थायी पीस नहीं बन पाया. ठीक है. उसके बाद में जो ये भाई जैसी दो कम्युनिटीज थी, ठीक है, पहले कुकीज़ो कम्युनिटी जो है वो इंडिजिनस पीपल थे, मैतीज को बुलाया गया था अंग्रेजों के टाइम से भी पहले, कुछ हिंसाएं हुई थी, उसमें कुकीज़ो कम्युनिटी ने अपनी हेल्प करने के लिए मैतीज को बुलाया था, फिर वो वहाँ पे उनके सर्वेंट्स बन के रहे, उनके हेल्पर्स बन के रहे, तो भाई जैसा इनका रिलेशन था, और वो होते होते इतना ख़राब हो गया जिसकी वजह से आज इन कम्युनिटीज़ के अंदर में इतना डिस्ट्रस्ट और इतना मतभेद हो गया, कितना वायलेंस हो रहा है, और कितने सारे लोग विस्थापित हो गए जो अपने अपने घरों को रिटर्न नहीं कर पा रहे. इवन स्पोरेडिक, और बोले छोटे मोटे घटनाएं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हैं उन्होंने स्थिति को इतना बिगाड़ दिया जिसकी वजह से अब पीस बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है, इतना डॉन्टिंग हो गया. Unless the BJP's central leadership changes its stubborn strategy of maintaining a discreet silence while using administrative ploys to content the conflict, the festering in Manipur is bound to continue. बोल रहे हैं जब तक बीजेपी की केंद्र सरकार के जो उच्च कोटि के नेता हैं, हायर कमान है, वो अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ती कि भाई हम सिर्फ चुपचाप बैठे रहेंगे, हम कोई जवाब नहीं देंगे, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं देखेंगे, हम मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, तब तक, और ये ऐसी टैक्टिक्स, ऐसे षड्यंत्र, ऐसे चालें चलते रहेंगे कि हम इन चालों के ज़रिए हम इस कन्फ्लिक्ट को कम कर पाएँ, तब तक मणिपुर में शांति बनाए रखना पॉसिबल नहीं है. इसकी स्थिति और ज़्यादा बदतर हो सकती है. ठीक है, ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है,
व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? तो मेन थीम क्या है पैसेज की? जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है मणिपुर में वो है, ठीक है। सो पॉलिटिकल लीडरशिप एंड गवर्नेंस, नो। एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डिविजन इन मणिपुर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज डिस्कसिंग द सिचुएशन इन मणिपुर? तो जो पैसेज है उसकी टोन ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव नहीं दिख रही कहीं से भी, न्यूट्रल भी नहीं है, क्योंकि सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ढीले ढाले रवैये के लिए, चालाकियां करने के लिए। जो एथनिक कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ चुका है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें थी तब रोक सकते थे, नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं लिया, तो अब वो ज़्यादा बढ़ गया है कन्फ्लिक्ट। क्रिटिकल, बिल्कुल सही, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। प्रेज वर्दी, तारीफ करने योग्य तो नहीं है ना। सो ऑप्शन सी, क्रिटिकल इज करेक्ट। What can be inferred about the effectiveness of the union government's approach to resolving the conflict in Manipur? बोल रहे हैं केंद्र सरकार की अप्रोच कितनी प्रभावशाली रही है मणिपुर में उठे कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए? तो प्रभावशाली तो बिल्कुल रही ही नहीं। The union government's approach has been highly effective. Highly effective नहीं है, incorrect है। highly effective होता तो 6 महीने तक कोई conflict कैसे चल सकता था? highly effective होता तो immediately conflict stop होता ना। The government's reliance on paramilitary forces in Article 355 suggests a temporary and forceful approach rather than a long-term solution. बिल्कुल करेक्ट है। पैरामिलिट्री को इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे? लोगों को डरा देंगे, वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए लोगों को खड़ा कर देंगे, हथियार पैरामिलिट्री को खड़ा कर देंगे, जिससे वो डर के लोग निकलेंगे नहीं बाहर। बट जैसे ही आप पैरामिलिट्री को वहाँ से हटाएंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना, टेम्पररी सोल्यूशन है, फोर्स का, बल का प्रयोग कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, what is a likely consequence of the indigenous tribal leaders forum's announcement for self rule? तो इसका consequence ये हो सकता है कि मैती कम्युनिटी जो है वो और ज़्यादा भड़क जाए, वो और ज़्यादा उग्र हो जाए और स्थिति जो है और ज़्यादा गंभीर हो जाए। It will likely bring immediate end to the conflict. Incorrect है, बिल्कुल ही गलत है। It could further enrage the Methi community and exacerbate the tensions. ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, ये मैती कम्युनिटी को और ज़्यादा भड़का सकती है और जिसकी वजह से स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। What strategy has been employed by the BJP's central leadership to manage the conflict in Manipur? बोल रहे हैं बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा क्या तरकीब अपनाई गई, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई मणिपुर में होने वाले कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, एज मेंशन इन द पैसेज। ओपनली नेगोशिएटिंग विद द मैती पार्टिसंस, इनकरेक्ट है। नेगोशिएशंस तो कर ही नहीं रहे, हो सकता है नेगोशिएशंस करते तो शायद इतना मसला होता ही नहीं। समझ में यही नहीं आ रही कि सरकार की डिप्लोमेसी कहाँ गई। मेंटेनिंग अ डिस्क्रीट साइलेंस एंड यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्लॉयज, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि बिल्कुल शांत हो रखे हैं, जवाब ही नहीं देना, मुंह पे फिंगर ऑन योर लिप्स करके बैठे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव चालें चले जा रहे हैं। मैती कम्युनिटी के लोगों को कुकी कम्युनिटी के वहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया, पुलिस वालों को, पुलिस और कुकी कम्युनिटी के पुलिस वालों को मैती कम्युनिटी के वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, जिससे क्या हुआ, वो दोनों अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के चले गए अपने अपने लोगों के साथ देने के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज एक्सैसरबेटिंग द सिचुएशन इन मणिपुर? क्या सिचुएशन ऑफ इवेंट्स अभी चला जिसकी वजह से स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई? डिटेंट एंड डायलॉग, डिटेंट मतलब कम होना, डायलॉग बातचीत करना, पार्टीशन रेज मतलब कि दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स में गुस्सा, एक्सेसरबेटेड सिचुएशन स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होना। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये तो नहीं है करेक्ट, राइट, क्योंकि डिटेंट और डायलॉग जो है वो हुआ ही नहीं, कमी तो आई ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। एक्सेसरबेटेड सिचुएशन, हाफ मेजर्स बाय द लीडरशिप, पार्टीशन रेज। पहले होगा हाफ मेजर्स बाय द लीडरशिप, फिर होगा पार्टीशन रेज और उसके बाद होगा एक्सेसरबेटेड सिचुएशन। सो पार्टीशन रेज, हाफ मेजर्स बाय द लीडरशिप, एक्सेसरबेटेड सिचुएशन। इनकरेक्ट। हाफ मेजर्स बाय द लीडरशिप, पार्टीशन रेज, एक्सेसरबेटेड सिचुएशन। आधे अधूरे फैसले लिए गए, उसकी वजह से आक्रोश हुआ लोगों में, उसकी वजह से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पैसेज में एक वर्ड दिया गया था कन्फ्लैग्रेशन, उसका सबसे करीबी मीनिंग क्या है? तो कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है वायलेंट हो जाना, बहुत ही ज़्यादा
इंटेंस कन्फ्लिक्ट होना। सो अग्रीमेंट, किसी से अग्री करना, किसी की बात से हाँ में हाँ मिलाना। फायर मतलब आग। रेजोल्यूशन मतलब किसी चीज़ का निष्कर्ष निकल जाना। रिकंसिलेशन मतलब दोबारा एक हो जाना, दोबारा रिकंसाइल कर जाना। सो ऑप्शन बी फायर इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैव ट्रेडिशनली बीन एवर्स टू एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी। बोल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया में, वो अभी तक ट्रेडिशनली मतलब पहले से चला आ रहा है, एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि उनके ऊपर कोई भी पब्लिक जांच नहीं होती। एवर्स मतलब कि बचे हुए हैं, अपोज हैं, किसी चीज़ से बचे हुए हैं तो वो अपोज रहते हैं, यानी कि पब्लिक जांच के विरुद्ध में रहते हैं। ठीक है, अब किस चीज़ की पब्लिक जांच? ऑफ द सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ देयर फंड्स। तो ये करेक्ट बैठ रहा है कि पब्लिक जांच किस चीज़ की, कि वो किस सोर्सेज से, उनको फंड्स कहाँ से आते हैं, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, इस चीज़ की कभी भी पब्लिक जांच नहीं होती। दीज कैन ओनली कम फ्रॉम बिग बिजनेस एंड एज क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है मेरे को कुछ बेनिफिट दो तो बदले में मैं आपको कुछ बेनिफिट दूंगा। अच्छा, जैसे सपोज करो कि मैं कोई क्लर्क हूँ, आपकी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं बोलूँगी ठीक है आप मेरे को 10,000 रुपये दे दो, मैं आपकी फाइल का काम फटाफट से आज ही शाम तक आपकी फाइल मिल जाएगी। दैट इज क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है, ये होता है क्विड प्रो क्यो का मतलब। तो बोल रहे हैं कि ये या तो बड़े बड़े बिजनेसेस से आ सकते हैं, या फिर आप कुछ देने के एवज में कुछ ले रहे हैं, कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो उस तरीके से आ सकते हैं। द एस्ट्रोनॉमिकल सम्स needed to finance their processes and operations cannot be raised from party cadres and altruistic donors। बोल रहे हैं कि जो इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे फंड्स होते हैं, पैसा लगता है अपनी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चालू रखने का, अपने कार्य प्रणाली को चालू रखने का, तो ये पार्टी फंड्स से नहीं रेज किए जा सकते, पार्टी को ऐसे ही नहीं मिल सकते, ना ही कोई कितना भी दानी व्यक्ति हो उससे वहाँ पे नहीं मिल सकते। ठीक है, बल्कि कहाँ से होंगे? दीज कैन ओनली कम फ्रॉम बिग बिजनेसेस। तो हमें पता चल गया कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है कि हम बात कर रहे हैं इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के फंड्स की जांच की, जिसको कंप्लीट करता है बी स्टेटमेंट। उसके बाद आता है कि इनके जो फंड्स हैं, इतने भारी मात्रा में इनको पैसा चाहिए होता है, तो ये किसी दान पुण्य से तो आ नहीं सकता। ये पैसा बेसिकली किसी बड़े बिजनेस से आता है, और वो भी किस लिए कि भाई तुम मुझे पैसा दो और मैं बदले में तुम्हारा ये कानून पारित करा दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, सो ए बी डी सी, ए से ऑप्शन डी स्टार्ट है, ए बी डी सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। A person who conforms to accepted behavior or established practices। कोई ऐसा व्यक्ति जो तरीके हमारे नियम कायदे कानून हमारे समाज के बने हुए हैं उनको कन्फर्म करता है, उनके अनुरूप चलता है, उनका पालन करता है। तो साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कन्फर्मिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो कन्फर्म करता है एक्सेप्टेड बिहेवियर को या फिर एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस को। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, और रिबेलिस्ट मतलब कि कोई विद्रोह करने वाला व्यक्ति। सो ऑप्शन बी कन्फर्मिस्ट इज करेक्ट। द फील्ड्स रिमेन बैरन डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। बोल रहे हैं वो जो फील्ड्स थी वो बंजर ही रही, जबकि क्या हुआ कि हालांकि बहुत सारे प्रयास किए गए लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट द्वारा, पर फिर भी वो ज़मीन बंजर रही। बैरन मतलब बंजर। अब बंजर का हमें एंटोनिम बताना है। स्टेरिल मतलब बांझ। अनफॉरगिविंग जिसको माफ नहीं कर सकते। डैम्प मतलब गीला। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फर्टाइल इज करेक्ट। इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट फिनोमिना नहीं होता, हमें सबको पता है कि क्या बोला जाता है, फिनोमिना का मतलब क्या होता है? कोई स्थिति है, ये बहुत ही बड़ा फिनोमिना है, बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी घटना है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये बहुत बड़ी घटना है। तो ये फिनोमिना ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है सौभाग्य। ठीक है,
सो अब इसका भी एंटोनिम बताना है, सौभाग्य यानी कि फॉर्च्यून, ठीक है, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव यू इन माई लाइफ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरी जिंदगी में हैं। तो टैंजिबिलिटी, टैंजिबिलिटी मतलब स्पर्शता, किसी चीज को आप टच कर सकते हैं, किसी चीज को आप छू सकते हैं। मिसफॉर्चून मतलब असौभाग्य यानी कि अभागा जिसको बोला जाता है, असौभाग्य नहीं अभागा या दुर्भाग्य। परमानेंसी, परमानेंसी मतलब कोई चीज जो एकदम परमानेंट है, स्थिर है, स्थायी है। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। सो यहाँ पे ऑप्शन बी मिसफॉर्चून इज करेक्ट। ग्लैड मतलब खुश, आई एम ग्लैड टू हैव यू हेयर या आई एम ग्लैड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतने टाइम बाद देखा। जाइव, जाइव का मतलब होता है नृत्य, एक फॉर्म ऑफ डांस, जाइव डांस फॉर्म। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मासूम। सैड मतलब दुखी, तो ग्लैड मतलब सुखी खुश और सैड मतलब दुखी। सो ऑप्शन सी सैड इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है हॉन्ट मतलब डरना, परेशान करना, होता है ना ये हाउस बहुत हॉन्टेड है, डरावना है, भूतिया है, ठीक है। सो हॉन्ट मतलब वहां पे कोई चीज आपको डरा रही है। It included a carbon tax on fossil fuels and incentives for businesses and individuals to adopt green practices. It includes कोई चीज़ है जिसके अंदर कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई ड्राफ्ट हो सकता है, कोई बिल हो सकता है, कुछ भी है उसके अंदर इंक्लूड किया गया कार्बन टैक्स को, कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम कार्बन टैक्स लगाएंगे और जो बिजनेसेस और कंपनीज ग्रीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती हैं उनको हम इंसेंटिव्स देंगे, ये प्रावधान उसके अंदर है। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता बिकॉज ये हो रहा है स्टार्ट इट से। इट यानी कि किसी चीज का पहले जिक्र हुआ होगा, उसी के प्रोनाउन के फॉर्म में इट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वैसे यहाँ पे है भी नहीं, या तो ऑप्शन बी फर्स्ट है या ऑप्शन डी फर्स्ट है। The new policy aimed to reduce carbon emissions and promote renewable energy sources. बोल रहे हैं ये जो नई पॉलिसी है, ठीक है, ये इसका मुख्य प्रावधान, मुख्य एम क्या है कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ये है नई पॉलिसी। और डी पॉइंट है द पॉलिसी फेस्ड ऑपोजिशन, द पॉलिसी वो पॉलिसी जिसका पहले जिक्र किया गया है, तो द न्यू पॉलिसी फर्स्ट हमारा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। However, supporters of the policy argued that, so option C और option D हट जाएगा। However, supporters of the policy argued that it was necessary to address the urgent threat of climate change and create a sustainable future for the planet. बोल रहे हैं हालांकि जो इस पॉलिसी के सपोर्टर्स हैं वो ये तर्क देते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पे कि हम अर्जेंटली क्लाइमेट चेंज का जो डर है और क्लाइमेट चेंज का जो खौफ है उससे निपटें पहले, ठीक है, और हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की कोशिश करें अपने प्लैनेट के लिए, अदरवाइज धरती तबाह हो जाएगी। The policy faced opposition from some industries and political groups who argued that it would hurt the economy. अब क्या हुआ कि ये जो पॉलिसी है इसका कई सारे कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने विरोध किया, ये कहते हुए कि इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। पर देखो भाई, आपको इन जनरल समझना पड़ेगा कि हमारे देश में हम विरोध जता पा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने ये टैक्सेस लागू कर दिए हैं, आप उधर विरोध जता के दिखाइए। यहाँ पे आप अपने देश के अंदर रहकर अपने देश के भलाई के लिए कुछ करना हो तो उसका विरोध जता सकते हैं, बट दूसरे देशों का विरोध आप नहीं कर सकते। वहां पे आप दिल खोल के टैक्स भरने को तैयार हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ना, हमारा भविष्य है, आप अगर जीवित रहेंगे तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये पता नहीं क्यों नहीं सोचते लोग। चलिए छोड़िए, तो हमारा बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जहाँ पे बोला कि जो नई पॉलिसी है इसका एम क्या है। फिर इस पॉलिसी के अंदर है क्या, तो इस पॉलिसी के अंदर कार्बन टैक्स डाले गए हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर और इंसेंटिव्स दिए गए हैं ग्रीन प्रैक्टिसेस के ऊपर। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर बोलते हैं कि जो पॉलिसी के विरोध में है कुछ इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल ग्रुप्स, वो कहते हैं कि भाई इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा इससे बहुत बड़ा। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। लेकिन जो सपोर्ट में है वो बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी कदम था, अच्छा स्टेप उठाया है, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज से निपटना इस वक्त की हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। इस वक्त पे आपको क्लाइमेट चेंज से निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज धरती अगले 10 सालों में तो तबाह हो ही रही है, पता नहीं कौन जीवित बचेगा कौन नहीं, ठीक है। सो बी, ए,
DC, BADC, option A is correct. The music filled the room with a lot of happiness, expressing joyful melodies that brought smiles to everyone's face. A lot of happiness. सरप्राइज तो नहीं होता, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. सरप्राइज का मतलब a lot of happiness तो नहीं होता. सरप्राइज का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, आपकी बिना जानकारी के आपको कुछ चीज़ दी गई, आपके लिए कुछ चीज़ किया गया जिससे आपको खुशी हुई. ठीक है. जॉय, जॉय मतलब खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी. ठीक है. एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब कुछ करने के लिए बहुत ही तत्पर रहना, उत्साही रहना. फियर मतलब डर. तो यहाँ पे ऑप्शन बी, अ लॉट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस यानी कि जॉय, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अ प्ले इज बीइंग स्टेज्ड बाय आवर ग्रुप दिस इवनिंग. अब इसको एक्टिव वॉइस में करना है तो आवर ग्रुप क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा. प्ले इज बीइंग स्टेज्ड, ये क्या है, वर्ब है हमारा. तो इससे हमें पता चलता है कि कोई घटना हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है. ठीक है. तो और क्या कर रहे हैं, अ प्ले. सो आवर ग्रुप इज स्टेजिंग अ प्ले दिस इवनिंग. अ प्ले स्टेज्ड आवर ग्रुप दिस इवनिंग. एक प्ले ने हमारे ग्रुप को नहीं स्टेज करा, इनकरेक्ट है. आवर ग्रुप स्टेजेस अ प्ले दिस इवनिंग. तो दिस इवनिंग और स्टेजेस ये दोनों कैसे होंगे. स्टेजेस मतलब हम करते हैं, हम कंटिन्यूस कुछ समय अंतराल बाद या कुछ टाइम बाद, मतलब हमारा ये प्रोफेशन है, हम करते हैं. तो ये इनकरेक्ट है. आवर ग्रुप इज स्टेजिंग अ प्ले दिस इवनिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ग्रेव, ग्रेव मतलब किसी चीज बहुत ही सीरियस या बहुत ही गंभीर कोई चीज होना, बहुत ही गंभीर स्थिति होना. तो इसका एंटोनिम नेटिव, नेटिव मतलब जो वहां का लोकल है, स्वदेशी है. इंडिजिनस जिसको बोला जाता है. फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब विदेशी, फ्रिवलस का मतलब हल्का, फॉरेन मतलब विदेशी, सीरियस मतलब गंभीर. तो एंटोनिम देना है हल्का. ठीक है. सो ऑप्शन बी फ्रिवलस इज करेक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट. अब हमारा जो संवैधानिक अधिकार होता है मतदान का, उसको बोला जाता है फ्रेंचाइज. क्या बोला जाता है, फ्रेंचाइज, मताधिकार, फ्रेंचाइज, ऑप्शन ए इज करेक्ट. पोलिंग, पोलिंग मतलब जो लोगों के रिकॉर्ड होते हैं ना, वोट जो रिकॉर्ड होते हैं, पोलिंग चल रही है, जो बिहार में पोल्स चल रहे हैं, उसको बोला जाता है पोलिंग. वोटिंग, वोटिंग मतलब हमारा मतदान. बटनिंग, बटनिंग मतलब बटन्स लगाना या बंद करना. सो ऑप्शन ए फ्रेंचाइज इज करेक्ट. औरंगजेब, द फेमस मुगल रूलर, found that he had caught someone more powerful than him in the form of the brave Maratha Shivaji. बोल रहे हैं औरंगजेब जो एक फेमस मुगल रूलर था, उसने ये पाया कि उन्होंने जिस व्यक्ति को पकड़ा है वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है. क्या है, कौन है वो, मराठा शिवाजी. ठीक है. अब इसमें एक हमें इडियम फिट करना है. सबसे पहले निपिंग द बर्ड. निपिंग द बर्ड मतलब किसी चीज को शुरुआती स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना. चेंजिंग द हैंड्स मतलब कि चेंजिंग द हैंड्स मतलब होता है एक व्यक्ति की ओनरशिप से दूसरे व्यक्ति की ओनरशिप में जाना. यानी कि सपोज करो कि आपके पास गाड़ी थी, एक आपने खरीदी थी, आपने फिर किसी और को बेच दी, तो वो क्या हो गया, चेंजिंग द हैंड्स, यानी कि वो किसी और के हाथ में चलेगी. कैचिंग अ टाटर. कैचिंग अ टाटर का मतलब होता है कि हमने कोई ऐसा उपद्रवी चीज पकड़ ली है, कोई ट्रबलसम चीज, कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाली चीज हमने पकड़ ली है. तो यहाँ पे वो उनसे भी ज्यादा ब्रेव थे ना, तो उनके लिए मुसीबत थे. ठीक है. सो ऑप्शन सी कैचिंग अ टाटर इज करेक्ट. ब्लेजिंग द ट्रेल. ब्लेजिंग द ट्रेल का मतलब होता है बीइंग द फर्स्ट टू डू समथिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ पाथ फॉर अदर्स. ठीक है. यानी कि आपने कोई चीज पहली बार करी है. ठीक है. जैसे कि आईएएस जो पहले बार बने थे, रविंद्रनाथ जी के भाई जो थे, वो पहले आईएएस ऑफिसर थे. ठीक है. उसके बाद उन्होंने दूसरे लोगों के लिए रास्ता खोल दिया, एक रास्ता बना दिया. अब जैसे मैरी कॉम की बात की जाती है, वो फर्स्ट वुमेन बॉक्सर थी, तो उनने बाकी वुमेन बॉक्सर के लिए एक रास्ता बना दिया. ठीक है. सो बोला जाता है ब्लेजिंग द ट्रेल. सो हमारा आंसर है कैचिंग अ टाटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट. आई डोंट थिंक ही कैन डांस एज वेल एज एलिना. तो जब हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है ना, मुझे नहीं लगता कि वो एलिना के जितना अच्छा डांस कर सकता है. तो क्या आएगा, एज वेल एज एलिना, यानी कि एलिना के जितना अच्छा डांस कर सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता. वेलर दैन, वेलेस्ट, एज वेल एज, ऑप्शन सी इज करेक्ट. मिजोरम
India's second least populated state where civil society predominates politics like, बोल रहे हैं कि मिजोरम इंडिया का दूसरा सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट जहाँ पे हमारी सिविल सोसाइटी यानी कि जो आम जनता है वो पॉलिटिक्स को प्रीडोमिनेट करती है, यानी कि वहाँ पे पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते कि हाँ हमारा मन कर रहा है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ पे जनता की बात सुनी जाती है, समझी जाती है, क्योंकि लोगों को, पॉलिटिशियंस को पता है कि हमने अगर नहीं की तो हम सत्ता में नहीं आएंगे। लाइक आर्ग्यूबली नो अदर इन द कंट्री, जो कि जाहिर तौर पे, साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे देश में किसी भी और स्टेट की तरह नहीं है। इस डैश टू सी अ 3 कंसर्न बैटल इन द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड इन नवंबर, ये 3 बैटल लड़ने वाली है जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं जो नवंबर में, उसमें। Unlike other states, Mizoram's political contestation is less dependent on money and muscle power. बोल रहे हैं जैसे बाकी स्टेट्स में होता है कि भाई इलेक्शन है उस टाइम पे पैसा चल रहा है या दारू चल रही है या वोट दिए जा रहे हैं पैसे की एवज में या कुछ फ्री की रेवड़ी बर्फी के एवज में दिए जा रहे हैं, वैसा मिजोरम में नहीं होता। एज सोशल सर्विस, public standing and the backing of religious and social organizations are key conditions for candidature। क्योंकि मिजोरम में सामाजिक सेवा, पब्लिक स्टैंडिंग यानी कि आप जनता की नज़र में कहाँ खड़े हैं, क्या पब्लिक का क्या नज़रिया है आपके बारे में, आपसे क्या उम्मीद रखती थी और आप उस उम्मीद पे कितना खरे उतरे हैं, बैकिंग ऑफ रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और धार्मिक और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस का आपके पीछे कितना हाथ है, ये सब चीज़ें की कंडीशंस हैं, मुख्य कंडीशंस है आपके कैंडिडेचर के लिए, यानी कि आप सफल हो पाएंगे इस इलेक्शंस में या नहीं हो पाएंगे, उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ना कि पैसा और पावर। ठीक है। द रूलिंग मिजो नेशनल फ्रंट हैज टू डैश नॉट ओनली विद इट्स ट्रेडिशनल डैश द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट ऑल्सो द जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM। तो बोल रहे हैं कि इस वक्त की जो रूलिंग पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, उनको कंटेस्ट ना केवल अपने जो हमेशा से विरोधी रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके साथ लड़ाई लड़नी है, बल्कि इस बार उनके सामने जोरम पीपल्स मूवमेंट नाम की एक पार्टी भी खड़ी है। दैट हैज़ प्रेजेंटेड इट अ टफ चैलेंज दिस टाइम। हो सकता है कि जिसने इनको इस बार बहुत कड़ा चुनौती, कड़ा मुकाबला दिया है। इट इज़ ऑल्सो फेसिंग डिसर्शन फ्रॉम इट्स रैंक्स विद द स्पीकर लियाना सैलो, बोल रहे हैं, और इनके कुछ मतभेद भी चल रहे हैं अपने स्पीकर के साथ में, जो कौन है, लियाना सैलो है, जो कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। Chief Minister Zoramthanga, a seasoned leader of formerly insurgent MNF, has played the ethnic card to win support from Mizo electorate। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं करंट, जोरमथांगा, जो कि एक बहुत ही मंझे हुए लीडर है, सीजन लीडर मतलब मंझे हुए लीडर हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, जो कि पहले फॉर्मली इंसर्जेंट MNF जो है वो इंसर्जेंट ग्रुप था, उसके पार्ट थे मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो इंसर्जेंट ग्रुप था, उग्रवादी एक ग्रुप था, उसका हिस्सा, उसके लीडर रहे हैं। हैज़ प्लेड, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एथनिक कार्ड प्ले करा है कि भाई मैं लोकल हूँ, मैं यहाँ का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मैं यहाँ का नेटिव हूँ, तो ये कार्ड उन्होंने प्ले करा वहाँ के लोगों का वोट हासिल करने के लिए, सपोर्ट हासिल करने के लिए। तो मिजोरम, इंडिया सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट वेयर सिविल सोसाइटी predominates politics like arguably no other in the country is dash to see is क्या है, क्या देखने वाले हैं ये लोग, is shrink मतलब होता है सिकुड़ना किसी चीज का, poised मतलब होता है एकदम किसी घटना स्थिति के लिए तैयार रहना, पोजिशन रहना एकदम से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई ठेका, कोई कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुआ, या ट्रैक मतलब कोई मार्ग। तो यहाँ पे वो पॉइज्ड है ना, वो पोजिशनड है कि वहाँ पे 3 कंसर्न बैटल देखे जाएंगे असेंबली इलेक्शंस के, तो पॉइज्ड यानी कि पोजिशनड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The ruling Mizo National Front has to dash not only has to bulwark का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, कंटेंट मतलब मुकाबला करना, तो यहाँ पे कंटेंट की बात की जा रही है, हैज टू कंटेंट नॉट ओनली विद इट्स ट्रेडिशनल कंटेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रेडिशनल
सर्टेनिटी, फुटिंग, ओमनिबस और राइवल। तो उनको अपने ट्रेडिशनल राइवल से मुकाबला करना है ना। कौन है वो? इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनका ट्रेडिशनल राइवल कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट ऑल्सो द जोरम पीपल्स मूवमेंट डैश which has presented it a tough challenge this time. Option D, which is correct. It is also facing desertion from its ranks with the speaker Larina Salo dash. अब किसके है ये? अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है शक के घेरे में होना। हेडविंड, हेडविंड मतलब रुकावट होना, ठीक है। लैचिंग ऑन टू मतलब होता है किसी चीज को बहुत दृढ़ता से पकड़ लेना। तो जो कि ये जो लैरिना सैलो है, ये किसको दृढ़ता से पकड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि उनसे एफिलेटेड है, उनसे रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी, लैचिंग ऑन टू इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं आजकल। आप लोग तैयारी छोड़ चुके हैं, दिवाली सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है, वापस से अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।